चर्च की जादुई शक्ति। आत्माओं का खेल। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां घने जंगलों और पहाड़ी हवाओं के बीच एक पुरानी चर्च खड़ी थी। इस चर्च को ब्लैक चर्च के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह चर्च लगभग 300 साल पुराना था और यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थी। लोगों ने दावा किया कि रात के समय चर्च से अजीब आवाज़ें आती थी और जो कोई भी चर्च के पास गया कभी सामान्य नहीं रहा। इस चर्च के बारे में यह कहा जाता था कि इसे एक रहस्यमयी पादरी ने बनवाया था। उसका नाम फादर ल्यूकस था। वह आध्यात्मिक होने के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू में भी निपुण था। लोगों ने बताया कि उसने चर्च को सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को बुलाने के लिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया था। एक बार गांव के कुछ लोग चर्च में घुस गए और उन्होंने देखा कि फादर ल्यूकस एक बड़े से काले पत्थर के सामने मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही थी और चर्च की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। जब फादर ने उन लोगों को देखा तो उसने उन्हें चर्च से बाहर खदेड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद वे सभी लोग एक एक कर रहस्यमय तरीके से मर गए। कई साल बाद गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एली था। एली अपनी माता पिता के साथ एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन वह चर्च की तरफ बहुत आकर्षित महसूस करती थी। उसे अक्सर चर्च से धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। एली जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खिंचकर चर्च के अंदर चली गई। चर्च के अंदर एक अजीब ठंडक थी और हर कदम पर उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसकी नज़र उस पुराने काले पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक से पत्थर चमक उठा और चारों ओर अंधकार छा गया। एली बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो वह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली और चमकीली हो गई थी। अब उसमें एक अजीब शक्ति थी। वह लोगों के मन की बातें पढ़ सकती थी और किसी को भी अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती थी। शुरुआत में एली ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ों के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और उसका स्वभाव बदलने लगा। चर्च की आत्माएं अब उसके अंदर थी। यह आत्माएं उसे बुरी चीज़ें करने के लिए उकसाती। एली ने पहले अपने गांव के लोगों को डराना शुरू किया। वह रात में चर्च के पास खड़ी होकर अजीब आवाज़ें निकालती। एक दिन गांव के एक व्यक्ति जो एली के पिता के दोस्त थे ने उसे चर्च से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन एली ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह वह व्यक्ति अपने घर में मरा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर वही अजीब चिन्ह थे जो चर्च की दीवारों पर बने हुए थे। भूतिया घटनाओं का चरम। गांव में डर और आतंक फैल गया। लोग चर्च के पास जाने से कतराने लगे। लेकिन एली की शक्तियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह रात को चर्च में जाकर आत्माओं से बात करती और नई नई शक्तियाँ प्राप्त करती। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें खराब होने लगी और अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। उन्होंने चर्च की पुरानी किताबों को खंगाला और पाया कि फादर ल्यूकस की आत्मा अभी भी चर्च में मौजूद है। उसका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना था और अब वह एली का इस्तेमाल कर रहा था। बुजुर्गों ने एक पादरी फादर मैथ्यू को बुलाया और वह शक्तिशाली धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा चर्च को शुद्ध करना होगा और एली को बचाना होगा। शुद्धिकरण का संघर्ष। एक काली रात को फादर मैथ्यू और गांव के कुछ लोग चर्च में गए। वे पवित्र जल और क्रास लेकर आए। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, चर्च के अंदर जोर से हवा चलने लगी, दीवारें कांपने लगी और एक गहरी आवाज़ गूंजने लगी, यह मेरी जगह, इसे छोड़ दो। तभी एली प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और वह हवा में तैर रही थी। उसने कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं अब सिर्फ एली नहीं बल्कि फादर ल्यूकस की शक्ति हूँ। फादर मैथ्यू ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। धीरे धीरे एली की शक्ति कमज़ोर होने लगी। चर्च के काले पत्थर को तोड़ने के लिए उन्होंने पवित्र जल डाला। पत्थर टूटते ही जोरदार धमाका हुआ और फादर ल्यूकस की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई।
एली का अंत। लेकिन एली भी बेहोश होकर गिर पड़ी। फादर मैथ्यू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ नहीं किया जो मेरे माध्यम से हुआ। आखिरी सांस लेते हुए एली ने सभी को चेतावनी दी, चर्च को कभी मत भूलना, यह अब भी आत्माओं का घर है। चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन गांव के लोग अब भी उस रात को याद करते हैं जब एक मासूम लड़की का जीवन अंधकार में बदल गया। वे चर्च के पास जाने से डरते, लेकिन कभी कभी रात में चर्च से धीमी धीमी आवाज़ आती, मानो कोई अब भी वहाँ हो। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।